कल्पना कीजिए, एक गरीब मोची जिसके पास न बड़ी डिग्री थी, न धन, न शक्ति, लेकिन उसके हृदय में एक आग थी, संसार को यीशु के प्रेम के बारे में बताने की आग। जब लोग कहते थे यह असंभव है, तब उसने विश्वास किया कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। उसने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा और हजारों किलोमीटर दूर इंडिया आया ताकि उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके जिन्होंने कभी यीशु का नाम तक नहीं सुना था। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे विलियम कैरी के जीवन के बारे में, एक ऐसे मिशनरी जिन्होंने आधुनिक मिशन आंदोलन की नींव रखी। विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 को इंग्लैंड के पोलसबरी गांव में हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। वे पेड़ पौधों, जानवरों, भूगोल और भाषाओं के बारे में सीखना पसंद करते थे, लेकिन गरीबी के कारण वे अधिक पढ़ाई नहीं कर सके। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें एक मोची के पास काम करना पड़ा। दिन भर जूते बनाना और रात में किताबें पढ़ना, यह उनकी दिनचर्या बन गई। लेकिन इसी साधारण जीवन में परमेश्वर एक महान योजना तैयार कर रहा था। युवा अवस्था में उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया और चर्च में प्रचार भी करने लगे। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि विदेशों में मिशनरी भेजना आवश्यक नहीं है, लेकिन विलियम कैरी जब बाइबल पढ़ते थे तो उन्हें यीशु की यह आज्ञा बार बार दिखाई देती थी, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। उनके हृदय में उन लोगों के लिए बोझ पैदा हुआ जिन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने अपने कमरे में संसार का नक्शा लगा रखा था। वे अलग अलग देशों के लिए प्रार्थना करते थे। विशेष रूप से इंडिया के लोगों के लिए उनके मन में गहरी चिंता थी। 1792 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने ईसाइयों से आग्रह किया कि वे संसार भर में सुसमाचार पहुंचाएं। उसी समय उन्होंने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, परमेश्वर से महान बातों की आशा रखो और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का प्रयास करो। यह वाक्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। 1793 में विलियम कैरी ने अपने परिवार के साथ इंडिया आने का निर्णय लिया। उस समय भारत की यात्रा बहुत खतरनाक थी। लंबी समुद्री यात्रा, बीमारियां, गरीबी और भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। कई महीनों के यात्रा के बाद वे भारत पहुंचे, लेकिन भारत में उनका जीवन आसान नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे, परिवार बीमार रहने लगा, उनका छोटा बेटा बीमार से मर गया। उनकी पत्नी मानसिक तनाव में रहने लगी। एक के बाद एक दुख आने लगे, फिर भी उन्होंने हार नहीं माने। विलियम कैरी समझते थे कि यदि लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है तो उनकी भाषा सीखनी होगी। उन्होंने बंगाली, संस्कृत और कई भारतीय भाषाएं सीखनी शुरू की। वे घंटों बैठकर शब्द लिखते, पढ़ते और अभ्यास करते थे। कुछ वर्षों बाद वे बंगाली में प्रचार करने लगे। उन्होंने बाइबल का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। बाद में उन्होंने कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी बाइबल के अनुवाद में सहायता की। उनका सपना था कि हर व्यक्ति अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन पढ़ सके। 1800 में वे श्रीरामपुर चले गए, जो कलकत्ता के पास स्थित था। वहां उन्होंने दो अन्य मिशनरियों के साथ मिलकर एक मिशन शुरू किया। उन्होंने स्कूल खोले, पुस्तकें छापी, गरीबों की सहायता की और लोगों को शिक्षा देना शुरू की। 1818 में उन्होंने श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज केवल ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए था। वे मानते थे कि शिक्षा समाज को बदल सकती है। भारत में रहते हुए विलियम कैरी ने कई बुरी सामाजिक प्रथाएं देखी। उनमें सबसे दर्दनाक थी सती प्रथा। जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को भी चिता में जला दिया जाता था। यह देखकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद 1819 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोले। 1812 में एक भयानक घटना हुई। उनके प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई। सालों की मेहनत से तैयार की गई बाइबल की पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। यह बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन विलियम कैरी टूटे नहीं। उन्होंने कहा,
शायद परमेश्वर हमें नम्रता सिखा रहा है और फिर उन्होंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। अपने जीवन काल में विलियम कैरी ने 40 से अधिक भाषाओं में बाइबल अनुवाद के कार्य में सहायता की। उन्होंने आधुनिक मिशन आंदोलन की नींव रखी। उनके कारण हजारों मिशनरी संसार से अलग-अलग देशों में गए। उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार और सुसमाचार प्रचार तीनों क्षेत्रों में महान योगदान दिया। विलियम कैरी का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग असाधारण कार्यों के लिए कर सकता है। एक गरीब मोची जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज इतिहास के सबसे महान मिशनरियों में गिना जाता है। उन्होंने अपना जीवन आराम से नहीं, बल्कि सेवा में बिताया। उन्होंने साबित किया कि यदि किसी व्यक्ति के हृदय में विश्वास, समर्पण और धैर्य हो, तो वह पूरी दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, विलियम कैरी की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह विश्वास की कहानी है, बलिदान की कहानी है और उस प्रेम की कहानी है जो लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाना चाहता है। यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और याद रखिए, परमेश्वर से महान बातों की आशा रखो और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का प्रयास करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।